अपने कैरेक्टर्स के अंदर जान डालने के लिए अक्सर एक्टर्स को याद किया जाता है, पर क्या हो जब एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स में जान डालते डालते खुद की ही जान दांव पे लगा दे। और ऐसे ही कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी अपने कैरेक्टर्स को और ज्यादा निखारने के लिए, जिसमें सबसे पहले आते हैं सिल्वेस्टर स्टैलोन, जिन्होंने रॉकी 3 की शूटिंग के टाइम जब रशियन बॉक्सर के साथ उनकी फाइट हो रही थी तो रशियन बॉक्सर के रोल प्ले कर रहे एक्टर को कहा था कि उनको पंच करते वक्त वो होल्ड बैक ना करे, और रशियन एक्टर्स ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली इस चीज को ले लिया, जिसके चलते सही में सिल्वेस्टर स्टैलोन को उनके पंचेस का सामना करना पड़ा। और ये पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उनका जो रिबकेज है वो ऑलमोस्ट चेस्ट के अंदर प्रेस हो गया था और यहाँ तक कि उनका हार्ट भी कंप्रेस हो गया था, जिसके चलते इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और 9 दिन की ट्रीटमेंट के बाद बड़ी मुश्किल से वो मरते मरते बचे, वरना रॉकी 3 को आज किसी और रीजन से ही हम याद कर रहे होते। और ऐसा ही कुछ हुआ था हमारी बचपन की फेवरेट मूवीज में से एक यानी कि द मम्मी की शूटिंग में, जहाँ पे ब्रेंडन फ्रेजर के कैरेक्टर को फांसी दी जानी थी। और ये सीक्वेंस हम सबको याद ही होगा, और इस सीक्वेंस में उनका परफॉर्मेंस 19-20 ना हो जाए, इसलिए ब्रेंडन फ्रेजर ने जब उनकी फांसी तैयार की जा रही थी तब उन्होंने अपने टोस्ट पे खड़े होकर अपनी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, जिसके चलते कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और जब इस सीन को शूट किया जा रहा था तब वो ब्लैकआउट भी हो। पर इस तरह के किस्से में सबसे फेमस नाम निकल के आता है माइकल जे फॉक्स का, जिनको बैक टू द फ्यूचर के 3rd पार्ट में हम सबने एंजॉय किया था, जहाँ पे उनके कैरेक्टर को फांसी दी जाती है। और इस सीन को जब शूट किया जा रहा था तो दूर से उनकी फांसी पे लटकने वाले जितने भी सीक्वेंस थे वो तो स्टंटमैन की हेल्प से हो गए, पर जब क्लोजअप शॉट लेने की बारी आई तो माइकल जे फॉक्स ने कहा कि वो खुद फांसी के ऊपर लटके रहेंगे और अपने हाथों की मदद से अपनी फांसी को पकड़ के रखेंगे, जिसके चलते वो सांस ले पाए। पर इस सीन को शूट करते टाइम उनके हाथों की पोजीशन थोड़ी सी 19-20 हो गई, जिसके चलते वो बेहोश हो गए और सेट पे जितने भी लोग थे उन सबको यही लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, जिसके चलते कंटिन्यूसली उनको शूट किया जा रहा था। ये तो भला वो डायरेक्टर का, जिसको समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हो रही है और उन्होंने तुरंत ही उनको नीचे उतरवा दिया और माइकल जे फॉक्स बाल बाल बचे, वरना बैक टू द फ्यूचर आज जितनी पॉपुलर है उससे कई ज्यादा तो होती, पर गलत रीजन के चलते। बस जरूरी नहीं है कि हर बार एक्टर्स ही एफर्ट लगाए अपने कैरेक्टर को रियलिस्टिक बनाने में, कई बार डायरेक्टर्स भी ऐसे अप्रोच अपनाते हैं अपने एक्टर्स के नेचुरल रिएक्शन पाने के लिए, और स्पेशली तब जब वो एक्टर चाइल्ड एक्टर्स हो, जहाँ पे 1985 में आई द गुनीज, जिसके अंदर अपने थैनोस यानी जॉश ब्रोलिन लीड रोल में देखने को मिले थे, उसके अंदर जितने भी चाइल्ड एक्टर्स थे उनको कभी भी पायरेट्स की शिप दिखाई नहीं गई थी। और जब इस सीन को शूट किया जा रहा था तभी उन्होंने पहली बार पायरेट शिप कैसी होगी वो देखा था, जिसके चलते उनका सरप्राइज रिएक्शन जो देखने को मिला वो पूरी तरह से ऑथेंटिक और ओरिजिनल था। और ऐसा ही कुछ पाथ अपनाया था नार्निया और विली वोंका एंड चॉकलेट फैक्ट्री के डायरेक्टर्स ने, जहाँ पे उन्होंने बच्चों को नार्निया की दुनिया कैसी होगी या विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री कैसी दिखेगी ये शूटिंग के टाइम पे ही दिखाया, जिसके चलते उनके सरप्राइज वाले ऑथेंटिक रिएक्शन निकल के आ पाए। पर कई बार ये जो ऑथेंटिक रिएक्शन होते हैं वो एक्सीडेंट के चलते भी हो सकते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ था यूजुअल सस्पेक्ट में, जिसका लाइनअप वाला सीन आज एक आइकॉनिक सीन बन चुका है, पर ऑन पेपर उसको एकदम सीरियस टोन में लिखा गया था। पर जब इस सीन को शूट किया जा रहा था तो इसमें मौजूद केविन पॉलक कुछ ऐसा खा के आए थे जिसके चलते उनका स्टमक अपसेट हो गया था और कंटिन्यूसली 12 टाइम्स उन्होंने फार्ट किया, जिसके चलते वहां पे मौजूद जितने भी एक्टर्स थे उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। और जैसे जैसे उन्होंने सीन खत्म किया, पर ये सीन इतना ज्यादा अच्छा लगा और मूवी की थीम को इतनी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था कि इसको मूवी का पार्ट बना दिया गया। और इसी मूवी के अंदर एक और सीन आता है जहाँ पे एक कैरेक्टर सिगरेट फेंक के मारता है और ये सिगरेट जाके सीधा लगती है दूसरे कैरेक्टर की आंख के ऊपर, और ये चीज भी स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद नहीं थी कि उसकी आंख पे जाके वो सिगरेट लगेगी। और उस कैरेक्टर और उसके आसपास मौजूद जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सभी का रिएक्शन भी पूरी तरह से सरप्राइज और ऑथेंटिक था, और इस सीन को भी मूवी के अंदर रखा गया। पर इन सब में सबसे तगड़ा रिएक्शन निकल के आया था रेचल मैकएडम्स का, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी की जब शूट चल रही थी तो उनके कैरेक्टर का सडनली शॉक होके डर के चिल्लाना पूरी तरह से एक्सीडेंटल था, क्योंकि सेट पे किसी ने जो झाड़ू रखा था वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज से वो इतना ज्यादा डर गई कि चालू शूटिंग में उनका एक रिएक्शन निकल के आ गया, और ये रिएक्शन इतना ज्यादा हिलेरियस था कि इसको मूवी के अंदर रखा गया, क्योंकि उनके कैरेक्टर के माइंडसेट के साथ ही काफी अच्छे से जा रहा था, क्योंकि उन्होंने जस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल बनते हुए देखा था, जिसके चलते उनका छोटी छोटी बातों से भी डरना जायज लगता। अब डरना और मरते मरते बचना तो फिर भी समझ में आता है, पर क्या हो अगर आपको सेट पे सब लोगों के बीच में खुद को ही प्लेजर देने को कहा जाए, जो किसी दूसरे एक्टर के साथ फिजिकल होने से भी ज्यादा पर्सनल चीज हो जाती है। और ऐसा ही कुछ कहा गया था ऑब्रे प्लाजा को टू डू लिस्ट की शूटिंग के दौरान, जब उनको कहा गया कि उनका एक मास्टरबेशन का सीन आएगा। अब स्क्रिप्ट में ये सीन पढ़ के उनको लगा कि कैमरा जो है वो पैन कर दिया जाएगा और उनको सिर्फ फेशियल रिएक्शन देने होंगे, पर जब वो ये सीन शूट करने पहुंची तो उन्होंने देखा कि बेड के टॉप पे एक कैमरा लगा हुआ है जो कि एक स्टेडी कैम है और उनको बेड के ऊपर ही पूरा सीन शूट करना था। और जब उन्होंने डायरेक्टर से पूछा कि मैं क्या करूं तो उन्होंने कहा कि मास्टरबेट करो। और इससे भी बदतर हालत हो गई थी रॉबर्ट पैटिंसन की,
जब वो लाइट हाउस की शूट कर रहे थे, जहाँ पे उनको ना सिर्फ मास्टरबेट करने को कहा गया सेट के ऊपर, बल्कि अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए उन्होंने बहुत ही घिनौनी चीजें की जो कि पब्लिकली हम सब करना नहीं चाहेंगे। तो आपका क्या रिएक्शन होगा अगर आपको ऐसा कहा जाए, ये कमेंट्स में शेयर करना। मैं अपनी बताऊं तो 4 लोगों के बीच में अगर करने को कहा जाए तो परफॉर्मेंस प्रेशर ही इतना होगा कि बैटिंग तो दूर की बात है, बैट पकड़ने में भी दिक्कत हो जाएगी। अब इतनी चीजें आपको सुन के शॉकिंग लग रही होगी, पर अगली जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुन के आपकी जल के राख हो जाएगी, क्योंकि मेरी भी हुई थी। और ये हुआ था विंसेंट गैलो के साथ, जहाँ पे क्लोई सेवेग्नी उनके साथ मूवी कर रही थी और मूवी का नाम था ब्राउन बनी। और इस मूवी के अंदर उनको एक ब्लोजॉब वाला सीन शूट करना था, जहाँ क्लोई सेवेग्नी ने रियल में उनको ब्लोजॉब दिया था। अब इस एक चीज के चलते मूवी को भयंकर प्रमोशन भी मिला और कंट्रोवर्सी में भी आई। यहाँ तक कि मूवी के पोस्टर में भी इसी चीज को हाईलाइट करके दिखाया जा रहा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवी को देखने के लिए आए। तो इसी के साथ ये थे कुछ फन फैक्ट जो एक्टर्स और उनकी एक्टिंग लाइफ से जुड़े हुए थे। और इसी तरह के और वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और चैनल पे नए हो तो मेथड एक्टिंग करते हुए आप भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको इस तरह के फन फैक्ट्स पसंद हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।